देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सब्जेक्ट की जिसके बिना पूरी दुनिया ही रन नहीं कर सकती। ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड इस सब्जेक्ट की इतनी इंपॉर्टेंस है। हम बात कर रहे होंगे यार आज मैथमेटिक्स की। ठीक है, हर सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी वीडियो मैंने डाल रखी थी, लेकिन मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जिनको तैयारी करने में कुछ बातें हैं जो कि आपको याद रखनी है, जो जिससे कि आपको एक बोल सकते हो ऐश मिलेगा और एक हेल्प हो जाएगी कि मतलब हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क में स्मार्टर वे से आप उसकी तैयारी कर पाओगे। ठीक है, देखिए स्पेसिफिकली दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। एक स्टूडेंट ऐसा होता है जिसको मैथमेटिक्स सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। ठीक है, मतलब उसका एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है, जैसे उन्हें लंबे समय तक घंटों तक सवाल को सॉल्व करते रहना, ठीक है, म्यूजिक सुनते हुए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसे किक देती हैं। लेकिन एक ऐसा सब स्टूडेंट भी होता है जिसे मैथमेटिक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। उसे लगता है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ही क्यों बना है यार, मतलब मैथमेटिक्स क्यों ऐसा लगता है उसे, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते और उस सब्जेक्ट को, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को थ्योरिकल वे में देख रहा होता है। और आपको ये चीज़ अपने माइंड से हमेशा से निकाल ही देनी है कि जो मैथमेटिक्स है थ्योरिकल सब्जेक्ट ही नहीं है। जो कुछ पॉइंट आपके मतलब 2 और 3 पॉइंट, मुझे लगता है 5 से 10% ऐसा होगा कि उसमें थ्योरिकल कुछ होंगे पॉइंट्स, ठीक है, जिन्हें आप याद कर सकते हो। अदरवाइज थ्योरिकल सब्जेक्ट्स ही नहीं है। तो ठीक है, तो मैथमेटिक्स को याद करने के चक्कर में मत पड़े, केवल कॉन्सेप्ट को समझने में प्रयास करें। ठीक है, देखिए जब मैं 10th क्लास में था तो मेरा एक सीनियर स्टूडेंट था, मतलब सीनियर था, तो वो क्या करता था, स्कूल वगैरह तो आता नहीं था, लेकिन उसने हर टीचर उसे बोला करता था तू बिल्कुल पास ही नहीं होगा। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में वो पास होकर के दिखाता, ना तो स्कूल आता था ना तो पढ़ता था। स्कूल आता था तो हाफ डे में घर चला जाता था। ठीक है, तो उसने सोचा मैथमेटिक्स याद करके उसने पास किया था। मैंने उससे बात करी तब वो बताया था कि मुझे मैथ्स आती बिल्कुल नहीं, लेकिन मैंने याद करके मैथ्स पास किया था। ठीक है, तो देखिए पास तो किया था, केवल पास किया था, लेकिन अच्छे अंक नहीं आए थे। समथिंग 40 या 45 मार्क्स के लगभग, ये साथ 33 या 40 के लगभग मार्क्स थे। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना कि 33 और 40 में अटके रहना है। ठीक है, आपको एक अलग ही बेहतर में आना है। ठीक है, अपना लेवल अपग्रेड करना है, क्योंकि वो 2013 की बात थी, अब ये 2021 है। ठीक है, 22 है। ठीक है, तो बात करें अगर इसी पॉइंट पर कि आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए अपने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के प्रिपरेशन के दौरान। ठीक है, मैं इस वीडियो में जो भी बोलने वाला हूँ उसे मैं बहुत ही छोटा और सटीक बोलने का प्रयास कर रहा हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके अपना पूरा 100% एफर्ट लगा के इस वीडियो को बना रहा हूं ताकि आपके पूरी तरीके से हेल्प हो सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रद्युम्न, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरदार जी एजुकेशनल में। ठीक है, तो सबसे पहले जरूरी बात कि ये मिथ्स अपने माइंड से निकाल दो कि थ्योरिकल समझ के रखा। ठीक है, एक जैसे कि ये सोच लो कि मैं इस सवाल को याद कर लेता हूं और एग्जाम में आएगा तो इसी को मैं छाप करके रख दूंगा। ऐसे में क्या होता है कि अगर जब याद करी चीज़ें थोड़ी कुछ ना पॉइंट्स तो भूल जाएंगे, तो अगर प्लस माइनस का इशू हुआ तो पूरा सवाल गलत। तो ऐसे में क्या करें, अपन खुद से ही बनाएं, खुद से सॉल्व। सेकंड पॉइंट है आपके पास कि कभी भी छोटे से भी क्वेश्चन को सिंपल मत समझो, उसे एक प्रो की तरह समझो। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन है तो उसे सोचो कि ये एक फॉर्मूला है, तो वो आखिरकार इससे ये आंसर क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कैसे, ये एलिमेंट्स क्या हैं। ठीक है, तो इसके एक छानबीन करो। जैसे एक जासूस होता है, किसी भी क्राइम के तह तक पहुँचने के लिए उसे हर प्रकार के सवाल पूछता है, एक साइंस की तरह, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, किसके साथ। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में इस पर्टिकुलर फार्मूला को समझते वक्त आपके माइंड में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अभी से अपने माइंड को प्रो की तरह पूरा फ्रेम करो। ठीक है, डीप थिंकिंग करो, किसी भी छोटी भी बात हो। ठीक है, नेक्स्ट बात, आप कोई भी मेंटर होना बहुत जरूरी है मैथमेटिक्स में। ठीक है, कोई थ्योरिकल सब्जेक्ट तो है नहीं कि अपन क्या करेंगे, अगर मान लो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो रट्टा मार लेंगे। ठीक है, ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिस सब्जेक्ट है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा इंप्रूव करोगे। तो एक चाहे आपका बड़ा भाई, बड़े बहन, स्कूल टीचर, कोचिंग टीचर, कोई भी हो सकता है, जो कि मेंटर होना बहुत जरूरी है, जो कि मैथमेटिक्स का एक तरीके से स्पेशलिस्ट हो। ठीक है, जाकि कोई भी अगर पॉइंट है आपके पास, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व कर सके। ठीक है, तो ये चीज़ जरूरी है कि एक मेंटर रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट बात, आपको पूरे फार्मूला को, पूरे क्वेश्चन को, पूरे कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करो। ठीक है, याद नहीं करना, कॉन्सेप्ट को समझो। अब कॉन्सेप्ट को कैसे समझोगे, जैसे एक बार मेरे साथ क्या हुआ था, मैं जब 10th क्लास में था, मेरे टीचर ने क्या किया कि मैं वो क्लास नहीं लिया था, लेकिन तब भी उन्होंने सवाल दे दिया और बोले कि सवाल करके आओ। और मुझे फार्मूला ही नहीं पता, मतलब कहने के बाद मुझे कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, तो मैं कैसे करूंगा। तो मैंने क्या किया, ये कॉन्सेप्ट को पहले समझा, पहले फार्मूले को लगा करके समझा। जब पूरी चीज़ें नीटली 100%
100% नहीं आ रहा था मुझसे, तो मैंने एक जूनियर को समझाया, अपने छोटे भाई को समझाया कि ऐसे 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 करना है। तो ऐसे में क्या हुआ कि उसको समझाया तो मुझे ये भी पॉइंट्स क्लियर हो गए कि ये पॉइंट्स अभी, ये एलिमेंट्स मुझे बाकी है अभी पढ़ने हैं, ठीक है। तो आप जब आपसे अंडरस्टैंडिंग ना हो, जब आपसे कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, तो आप छोटे भाई बहन किसी को भी समझा सकते हो। समझाने से क्या होता है, अपन टीचिंग की बेस पे आ जाते हैं, टीचिंग के रोल पे आ जाते हैं। तो टीचर जो है तो चीज़ों को और ब्रॉड माइंड से लेने लगता है, ठीक है। तो जब कॉन्सेप्ट समझ में ना आए, अपने जूनियर को समझाना है, ठीक है। अब एक नेक्स्ट पॉइंट, जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करें, सबसे पहले आपको इजी क्वेश्चन सॉल्व करना है। इजी क्वेश्चन से क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। 4 से 5 क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिए तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ मुझे अब मैथमेटिक्स आने लगी है। इसके बाद आप डिफिकल्ट में जाए। अगर ऐसे में होगा, अगर आप पहले ही डिफिकल्ट में पहुंच गए तो उसी में अटक गए तो ये पूरे बाकी रह जाएंगे, कॉन्फिडेंस 0 चला जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप बेसिक सिंपल क्वेश्चन को इजी क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें। नेक्स्ट बात, सब्जेक्ट में जितने भी फिगर्स और ग्राफ्स हैं उनकी जरूर प्रैक्टिस करें। अगर आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर का भी अगर आपसे पूछ रहा फिगर और ग्राफ्स, तो बना दो यार, बना दो, क्योंकि जब आप ग्राफ और फिगर्स बनाते हो तो उसमें मार्क्स कंफर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो फिगर और ग्राफ बिल्कुल मत छोड़ना, इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस। मैं फिर से रिपीट करूँगा, मैथमेटिक्स एक प्रैक्टिस सब्जेक्ट है। द मोर यू डू बेटर, ठीक है। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपकी इंप्रूवमेंट होगी। इसके बाद मेक क्लियर और योर ओन हैंड रिटन नोट्स, खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाओ, ठीक है। किसी भी ऑनलाइन ट्यूटर की मत ले लो कि अरे यार उसने बना करके दी है, बहुत ही अच्छे से फ्रेम करके दी है, तो उसे तुम रख लो और उसे प्रैक्टिस करने लगो। ऐसे में कुछ नहीं बोलेना। हाँ ठीक है, ले लिया, अच्छी बात है, उससे हेल्प मिलेगी, लेकिन उसको देख तो लिया, लेकिन खुद से भी बनाओ, स्वयं की भी नोट्स बनाओ। देखो, टॉपर स्टूडेंट हमेशा खुद की सेल्फ नोट्स जरूर बनाता है, भले उसके पास कोचिंग होती है, भले उसके पास एक हैंड रिटन नोट्स पहले से प्लस में एडिशन में होती है, लेकिन खुद की नोट्स जरूर बनाता है, तभी तुम टॉप करोगे। तो खुद की नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। एक और एडिशनल कि आपको फार्मूला वाली नोट्स जरूर बनानी है। फार्मूला वाली नोट्स में एक तरीके से ऐसे कर सकते हो कि हर चैप्टर के, मान के चलो एक चैप्टर है आपका, इस चैप्टर से इतने इतने फार्मूला यूज हुए हैं, इस चैप्टर में सेकंड चैप्टर में इतने इतने फार्मूले यूज हुए हैं, थर्ड चैप्टर में इतने इतने फार्मूले यूज हुए हैं। तो इस तरीके से बना सकते हो। इसके आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेंगे कि अगर मान लो एक टॉपिक से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको याद रहेगा कि इस चैप्टर से मुझे इस फार्मूले को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो फार्मूला की नोट्स जरूर बनाओ, यह आपको आगे चल के बहुत हेल्प करेगी। चाहे आप 10th 11th 12th में जाओगे या फिर आप 11th 12th में पहले ही हो, तो आपको ग्रेजुएशन में या फिर जब आप कोई एंट्रेंस एग्जाम या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तो इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। और एक चीज़ एडिशन कि आपके जूनियर्स की हेल्प करेगी, आपके छोटे भाई बहन, ठीक है। तो सेल्फ रिटन नोट्स बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट और सबसे स्टार या बोले डायमंड वाला पॉइंट है कि जितने भी आपके PYQs है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर, मॉडल पेपर, उन सबको सॉल्व करो। 5 से 6 साल से ऊपर ही जितना ज़्यादा हो सके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाओ, सबको सॉल्व करो और अपने आप को सेल्फ एग्जामिनाइज करो। जो भी आपका सैम्पल पेपर है, मॉडल पेपर है, उसको जैसे कि वो पूरा एग्जाम के पेपर के बेस पर तो होता है, पूरा फॉर्मेट एग्जाम के पेपर वाला, तो खुद को 3 घंटे के लिए अपने आप को रूम में बंद करो और उस सैम्पल पेपर, मॉडल पेपर को सॉल्व करो। इससे 2 बेनिफिट होंगे। एक होगा कि आपको जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो उससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, कि एग्ज़ाम कैसे देते हैं, टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, कितने घंटे में कितना सवाल मतलब कितने एक सवाल को कितना टाइम देना है, ये टाइम मैनेजमेंट का आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा। दूसरी चीज़, आपसे जो भी सवाल आप नहीं, मतलब जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं आ रहे होंगे उनकी भी प्रैक्टिस कर लोगे और आपको ये क्लियर हो जाएगा कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त मुझे किन किन बातों को याद रखना चाहिए। इस आपको खुद से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप खुद सॉल्व करोगे ना तो खुद से आपके पॉइंट्स क्लियर होंगे, खुद से आपके डाउट्स क्लियर होंगे, ठीक है। और सबसे लास्ट और सबसे मोस्ट पॉइंट कि आपको पॉजिटिवनेस बना के रखनी है, ठीक है। पॉजिटिविटी बना के रखना, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है कि हाँ भाई मैं कर रहा हूँ, मैं कर लूँगा, अच्छा, ठीक है। एक टेंस्ड माइंड कुछ भी नहीं कर सकता, तो टेंशन फ्री, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। और जितना मेहनत करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आपका मैथ्स में अच्छा स्कोर कर पाओगे। और जब अच्छा स्कोर कर पाओगे तो टेंशन की क्या जरूरत है, ठीक है। तो इन सारी बातों को आप, इन पॉइंट्स को फॉलो करो और डेफिनेटली अपने मैथ सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल लगी हो। अगर यूजफुल लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।